फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश त्रिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंडल जगदीसा। हाथ वज्र गदा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करके को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित हरीसा। वेद कुमार सब सुख रहे तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन समारो आपे तीनों लोक। आप पे गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जमना शक्ति तुम रखवारे। सुर निकट राम दुलारे। अष्ट सिद्धि के दाता। असुर जयी हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव सतवान पार कर कोई। छूटे मंद महासुर होई। जो ये बड़े होई सिंह साक्षी होई सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा। श्री भागवत महापुराण की जय। अष्टदशातीरगुं सर्वगणगुं पुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराधरण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
सच्चित घन आनंद स्वरूप है भगवान, सत्य प्रकट है। चिद माने प्रकाश है। हमारे लिए, आपके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, पर भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सज्जनों, वैष्णवों, प्रेममयी भक्तिमयी माताओं, भगवान तो स्वयं प्रकाशमय हैं। अनंत ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य चिद, चिद माने प्रकाश और चिद माने मौन, भगवान मौन है। हमारे वैकुंठनाथ भगवान का स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं। मेरे श्री भगवान मौन स्वरूप हैं। चिद का अर्थ मौन भी है, प्रकाश भी है। मौन स्वरूप है, गंभीर है, और कहां से सैया पर विश्राम कर रहे हैं क्षीर सागर में। इस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो। श्री लक्ष्मी जी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को दबा रही हैं। कैसे दबाती हैं? केवल छाया मात्र से। हाथ लगाते हुए भी डरती हैं लक्ष्मी जी। भगवान इतने सुकोमल हैं। और भगवान की झांकी कैसी है? भगवान शांत हैं, और भगवान वैकुंठ में नेत्र बंद। योगियों के हृदय में, वैकुंठ में, बोले मैं वैकुंठ में दिखता हूँ पर रहता नहीं हूँ। योगी मेरा ध्यान धरते हैं पर मैं उनके हृदय में नहीं रहता। नाम संसार तो दुखालय है, यहाँ तो केवल दुख ही दुख है। सुख यहाँ है, घर में, कोठी में, बंगला में, है, गाड़ी में, बच्चों में, स्त्री में, पति में। आज हम आनंद को खोजते हैं, पर आनंद हो तो मिले। बोले महाराज आनंद अप्रगट है, वो दिखता नहीं है, तो कैसे प्रकट होता है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जिसके हृदय में अहर्निश दिन श्री राधा माधव का चिंतन रहता है, उसके हृदय में भगवान प्रकट रहते हैं। हरि नाम रूपी रई से मंथन करना है। मनोमंथन जब तक नहीं होगा, तब तक भगवत स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। बोलो राधे श्याम। जोर से बोलो राधे। तो मन का मंथन करना पड़ेगा, मनोमंथन। और जब जीव ये मन का मंथन करता है, तब ये आनंद रूपी माखन प्रकट हो जाता है। फिर उसे किसी में रुचि नहीं रह जाती, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बस उसे ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, यही उसकी जीवन की अभिलाषा रहती है। सच्चिदानंद रूपा है। विशोधपत्याद है तवे, जो जगत की स्थिति, उत्पत्ति, विनाश के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों में जीव जल रहा है। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप हैं। इसमें जीव तप रहा है। यदि इनसे छुटकारा पाना हो तो श्री कृष्ण शरणागति हो जाओ, श्री राधा माधव की शरणागति हो जाओ। श्री भागवत जी सुझाव दे रही हैं। भौतिक आदि पीड़ा है, दो पार किया तो कट हो गया, ये भौतिक। दैहिक शारीरिक रोग लग गए हैं महाराज, इनसे यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ही साधन है, श्री कृष्णम शरणम मम। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण। कोई
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी श्याम के दास। भैया यहाँ सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं, क्योंकि ये दुखालय है। संत शास्त्र आज चिल्ला चिल्ला करके इस जीव को जगाते हैं, पर ये जागता ही नहीं है। ये मूर्ख जीव इस दुखालय में ही पड़ा रहता है, इसको यही अच्छा लगता है, इसी में इसकी रुचि है। हाँ जी, एसटी में सुखी होना ही नहीं चाहता है। हाँ जी, ठीक। शास्त्र कहते भाई तू दुखी क्यों है, तू सुखी क्यों नहीं होता, तू गोविंद की शरणागति ग्रहण कर सुखी हो जाएगा। संत आते हैं, बोले तू दुखी क्यों है, तू सुखी क्यों नहीं होना चाहता, श्री भगवत शरणागति हो जाओ, श्री कृष्ण श्री राधा माधव की नंद लाला की शरणागति हो जाओ तो सुख प्राप्त होगा। सब दुखी हैं। गोस्वामी जी ने अपनी वाणी से कहा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भैया बिना भजन के सब दुखी हैं। चाहे कोई कथा बाँच रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, चाहे कोई कथा सुन रहा हो, यदि रुचि नहीं है, सत्यता नहीं है, तो जीवन नरक है। आज के श्रोतान को उद्धार होना सहज है, पर आज के भक्तान को उद्धार कठिन है। बोलो राधे श्याम। सत्य समझ, रुचि नहीं है, रुचि तो रोटन में है। व्यास जी के हृदय में ये चिंतन चलते हो रहे कि आपको कार्यक्रम कहाँ होगा, आपको बुलवा कहाँ होगा, जिजमा जन कहा दे हो। बोलो राधे श्याम। ये जड़ता है। एक भाव याद आयो मुझे, धोबिया जल विच मरत प्यासा, आज के साधकन की धोबी जैसी स्थिति है गई है भैया। आज के साधकन की धोबी जैसी स्थिति है गई है। स्वयं के वस्त्र गंदे हैं और धोवन की आशा, औरन के वस्त्र ने रात दिन धोबे में लग रहे हो है, और थोड़े कम रह जाए कपड़ा वस्त्र तो उदास बैठो रे, आज तो वस्त्र कम आए, धोबे को कपड़ा कम आए। ठीक आज के साधकन की यही स्थिति है। आगे को बुलवा कहाँ लगेगो, कैसे लगेगो, कहाँ होगो, और परमहंस की संगता श्रीमद् भागवत जी को सानिध्य कर रहे हैं हम लोग। यानी साक्षात ठाकुर जी को सानिध्य है। भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण एव ही। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
साक्षात श्री कृष्ण है भी। बोले ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। इस समय भगवान धाम को छोड़ करके परम धाम जा रहे थे। ये है धाम, वो है परम धाम। परम धाम जा रहे थे भगवान, ध्यान देना। उद्धव जी विलाप करने लगे, बोले गोविंद मैं तो आपके संग ही चलूंगा। भगवान बोले मेरे साथ आए नहीं तो चलोगे कैसे? बोले महाराज मैं तो, मेरे प्राण ठहर नहीं सकते आपके वियोग में, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले चिंता मत करो, नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ करना भाव से, श्रद्धा से। मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत जी में स्थापित करके जा रहा हूं। तो वैष्णवों, कई बार पुष्टि आई है श्रीमद् भागवत जी में। कई बार श्री गुरुदेव भगवान ने हमको प्रेरित किया है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री राधा माधव स्वरूप है। यदि आनंद चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, अहर इस दिन सच्चाई से श्री कृष्ण शरणागति हो जाओ। क्योंकि ठाकुर जी के आगे और गुरुदेव भगवान के आगे कपट नहीं चलता। जब तक हमारे हृदय में कपट रहता है तभी तक हम दुखी हैं। हम दुख का कारण हम स्वयं ही हैं और कोई नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा यानी साक्षात भगवान की आज्ञा हो, जैसे आज्ञा कर दे वो पत्थर की लकीर। जो कह दई सो कह दई, वहां में किंतु परंतु आद नहीं हमको करना है। और गुरुदेव कौन है याद रखियो। याद समय महाराज गुरुदेव कहाँ है ऐसे कलियुग में? तो यदि भगवान कृपा करें, जैसे द्रौपदी जी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी हमारे ऊपर, ध्यान देना। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज सहजता में चले थे, उनके हृदय में भगवत प्रेम था, तड़पन थी भगवान से मिलने की। तो भगवत कृपा से सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई। और जब सदगुरुदेव भगवान मिल गए, नारद जी जैसे संत मिले, तो भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिले। गुरु कौन है भैया? जो अपने को कहो गुरु ना समझो। गुरु राधे। यदि कोई अपने को गुरु माने तो वो गुरु नहीं हो सकता। अपने आप को दास मानना चाहिए। और शिष्य यदि अपने गुरु को साधारण मानव समझे, ये शिष्य का अपराध है। गुरु अपने को गुरु माने तो अपराध है। और यदि शिष्य अपने गुरु को साधारण मानव समझे, ये अपराध है। गुरु राधे। इसलिए भागवत जी सुझाव देती है, सावधान करती है कि दुख का कारण स्वयं है। यदि सुखी होना चाहता है तो श्री राधा माधव की शरणागति हो जाती है, इसी में कल्याण। कोई भी कार्य हो सब प्रथम मंगलाचरण होता है। श्री व्यास जी ने सत्य की वंदना की। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वै नमः। श्री माने हमारे ब्रजमंडल में हमारे समस्त ग्वाल बाल हमारी राधा रानी से श्री जी कहते हैं। बोलो राधे। एक ग्वाला से हमने फोन करो, हमने कहा भैया? बोले शास्त्री हम श्री जी पे हैं। वाह, बड़ा सुख मिला। वाह वाह, बस बोले आ जाओ श्री जी पे ही है। यार शब्द को सुन के जो समझो आनंद है। तो श्री जी, राधा ही श्री जी है। आदरणीय श्री व्यास जी श्री राधा माधव के चरणन की वंदना कर रहे हैं। तो आप और हम सब श्री राधा माधव के श्री चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। कोई भी शास्त्र हो सब प्रथम मंगलाचरण होता है। ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मा जी का
वर्णन है, शिव पुराण है, शिव जी की स्तुति है, गणेश पुराण है, गणेश जी की वंदना है, परंतु श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना है। वो सत्य स्वरूप कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही तो सत्य हैं। कि जिस समय माता देवकी के उदर में भगवान आते हैं गर्भ में, उस समय देवता सत्यम सत्यम कह करके वंदना करते हैं। तो श्री यहाँ पुष्टि हो गई, सत्य ही श्री कृष्ण है। तो हमारे जीवन का भी मंगलाचरण है। ध्यान देना, अपने जीवन का मंगलाचरण क्या है? प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करो, श्री करुणामयी गौ माता का ध्यान करो, पृथ्वी माता का ध्यान करो, और धीरे धीरे अपनी हस्तरेखाओं को अपने नेत्रों के सामने लाओ और इस मंत्र को बोलो। कराग्रे बसत लक्ष्मी, करवते सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रथम अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान, अपने माता पिता के श्री चरणों का ध्यान, श्री गौ कृपामयी दयामयी श्री गौ माता के श्री चरणों का ध्यान, अर्थ धर्म का मोक्ष। ध्यान देना, हस्तरेखाओं के दर्शन, क्योंकि वैष्णवों भक्ति स्वरूपा माताओं, लक्ष्मी जी का निवास हस्तरेखाओं में है, सरस्वती का निवास हस्तरेखाओं में है, और ब्रह्म का निवास भी हस्तरेखाओं में है। ये आपके और हमारे जीवन का मंगलाचरण है। आप करके देखना, अभी हम यहाँ 7 दिन हैं, आपका पूरा दिन मंगल में बीतेगा, कोई अमंगल आ ही नहीं सकता है। और जो मन संसार में भटक रहा है, वो मन बार बार आपसे कहेगा चलो गोविंद के चरणों में, चलो कथा श्रवण करने के लिए, ठाकुर जी की वार्ता सुने, ठाकुर जी की चर्चा सुने, श्री राधा माधव की रस माधुरी के दर्शन करें, कुंज बिहारी के दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा। ऐसा भाव आपके हृदय में स्वतः ही जागृत होगा। ठाकुर जी के नाम में वो शक्ति है, असंभव कार्य को भी ठाकुर जी संभव कर देते हैं। प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या जानेगा भैया? बोलो राधे श्याम। एक सुंदर भाव है, उठ जाग उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रे कहाँ तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रे कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रे कहाँ तू सोबत है। उठ जाग
ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा तो ब्रह्म को क्या जाने। इसलिए वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास डालो। और आप, हम अभी 6-7 दिन हैं आपके पास, करके देखना, अभ्यास करना। ठाकुर जी में कितना मन लगता है ये आप स्वयं बताएंगे। संध्या कालीन में, रात्रि में इतना मन नहीं लगता ठाकुर जी के भजन में। प्रातः काल 3-4 बजे आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगो, ठाकुर जी का ध्यान करो, सीधा संबंध हो जाता है ठाकुर जी। जैसे कि रात्रि को 8-9 बजे आप फोन मिलाओ तो सभी लाइन व्यस्त आएंगी, व्यस्त हैं। और प्रातः काल एक बार में नंबर मिल जाता है। बोलो राधे श्याम। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण है जीवन का, ये हमारे जीवन का मंगलाचरण है। प्रातः काल जागो, श्री हरि सुमरण करो, हरि चिंतन करो। और आपके यहाँ तो श्री गोवर्धन से कीर्तनिया आए हैं, कीर्तन हो रहा है, प्रातः काल प्रभात फेरी भी निकल रही है। ये सौभाग्य है आपका। शास्त्र में 88,000 ऋषि हैं, शौनकाद ऋषि, पर मन अशांत है, मन टिकता नहीं है। भजन में मन नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है, इधर उधर मन दौड़ता रहता है। कभी घर पे चला गया, कभी दुकान में, कभी व्यापार में। कथा में शरीर बैठा हुआ है और हम संसार में विचरण कर रहे हैं। भाई शरीर तो साधन है, सुनने वाले तो हम और आप हैं। ये मानव देह ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मिला है, केवल ठाकुर जी के प्रेम करने के लिए मानव शरीर मिला है, और कोई कारण नहीं है। ध्यान देना, भगवत प्रेम करने के लिए ये मानव शरीर मिला है, ये साधन है। इसके द्वारा हम कथा में आकर के बैठते हैं और प्रभु की वार्ता श्रवण करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। ध्यान देना, जैसे घर एक साधन है ना महाराज, कहाँ रहेंगे, कहाँ भजन करेंगे। हमारे ब्रज में संत कुटियाओं में भजन करते हैं, तो संत का मन नहीं उस कुटिया में, पर भजन करने के लिए कुटिया में जाते हैं। कोई ब्रजवासी बोले महाराज आपके लिए कुटिया बनवा दें। बोले क्या बनवाओगे, हमको तो भजन करना है, हम तो आपकी बनी हुई कुटिया में भजन करेंगे। तो राधे, जो संत होते हैं ना वो प्रपंच में नहीं पढ़ते, और जो भैया प्रपंच में पढ़े वहां में समझो कछु ना कछु कमी है। बोलो राधे, गड़बड़ झाला है। तो संत अशांत हैं, ऋषि शौनकाद ऋषि 88,000 ऋषि हैं, चिंतन कर रहे हैं, पर उनका चिंतन बहुत सुंदर है। वो सावधान है, हम सावधान नहीं है। भागवत जी में 88,000 ऋषि सावधान है। बोले बिना भजन के काम नहीं चलेगा, मन भजन में नहीं लगता है, अवश्य कोई अपराध है हमारे जीवन में। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। ठाकुर जी की कथा में मन नहीं लगता है, और संसार में बड़ी रुचि है हमारी। संसार में रुचि है और ठाकुर जी में नहीं है। सावधान हो जाना चाहिए कि अवश्य हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है जीवन में, हमारी रुचि गोविंद में क्यों नहीं है। ठाकुर जी के आगे जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। भगवत कृपा से यदि आपको संत मिल जाएं, उनसे प्रार्थना करो। और हमारे देश बंधु जी जो है ना, ये बड़ी भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले महाराज कोई ऐसा सत्कर्म तो जीवन में भयो नहीं, मेरो कृपा। बोले आप पे पतो ठाकुर जी पतो कौन जी कैसो सत्कर्म करके यहाँ आ रहे हो। बोलो राधे।
हम और आप कहा जान सकें। ये तो गोविंद जाने कौन जीव कहा सत्कर्म करके आ रहे हो। यदि कृपा नहीं होती तो श्री रास बिहारी ठाकुर जी आपको नहीं मिलते। कृपा नहीं होती श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपको नहीं मिलते। कृपा नहीं होती ब्रजमंडल आपको नहीं मिलता। जैसे ब्रजमंडल आपको मिला है हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे ब्रजजन आपको मिले हैं उनका संग आपको मिला है हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपको साक्षात ठाकुर रास बिहारी ने अपनाया, महाप्रभु जी ने। आपने महाप्रभु जी की लीलाओं के दर्शन किए, आपने श्री ठाकुर रास बिहारी की लीलाओं के चरित्रों के दर्शन किए। ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त कराया। और आगे देखो कार्तिक आने वाला है। हमारी तो इच्छा है, देखो जैसे संसारी जीव की अपनी अपनी इच्छा है, हमारी इच्छा तो आपसे ही रहती है कि ब्रज में उत्सव कराते रहो। कम से कम ज्यादा नहीं 2-4 तो उत्सव वर्ष में होने ही चाहिए। हाँ, और जो ठाकुर जी के उत्सवों में भ्रमण करता है ना, मन लगाता है, उसके यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। यहाँ भी उससे दुख नहीं होता है। उसे ठाकुर जी इतने आनंद में कर देते हैं, हर प्रकार से पुष्ट कर देते हैं। आप थोड़ा चल के तो देखो, ठाकुर जी कहते हैं जो तू आवे एक पग और कल तो मैया जा एसी बंद कर रही हो। नहीं, अब तो कोई बात ना है, मेरे तो ये घरों ही बैठा दे गुरु राधे श्याम। हाँ, बंद कर दे यार, तू जाए गुरु राधे श्याम। तो जैसे कार्तिक आविर्भाव हो रहे, संत तड़प रहे हैं गिरिराज जी में, हमारे नंद भवन में, हमारी बरसाने में। हम अभी आ रहे थे, घर से चले सीधे बरसाने नंदगाम में एक हमको बंगाली बाबा मिले, 2 वन मिले, सामने वरण के हैं, पतले से हैं बहुत। हमारे जो नंदलाल आए ना तबला बजा रहे हैं, ये नंद भवन के ही हैं। हाँ, सहज मत समझियो, इनकी बड़ी कृपा हुई है, आप ध्यान दे। ये कहूँ जा में आवे ना ज्यादा, तो हमने प्रार्थना करी बोले नंद लाला अब के आपको चलना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी दूसरी बार आए हैं। हमारी पायल मैया हैं, अशोक विहार में निवास करें, उनके गृह मंदिर में ठाकुर जी पधारे। क्योंकि वास्तविकता में यहाँ में हमारा कोई प्रयास नहीं है। हम तो ठाकुर जी से कह रहे, हम तो बोले मैं तो आपको लेने जाऊंगा महाराज, पर ठाकुर जी माने नहीं। बोले मैं तो चलूंगा भैया। तो जाको बढ़ते ठाकुर जी हमसे प्रेम कर रहे हैं, अकेलो जागो, मैं तो तेरे ही संग चलूंगा। तो राधे तो बाबा कह रहे हमसे नंद भवन में 2 वन मिल में मिले हमें। बोले ठाकुर जी अब लीला को दर्शन कब कराओगे? बोले हमारी तो एक इच्छा है। बोले महाराज जी चिंता मत करो, अब पूर्व महाप्रभु जी को चरित्र 1 महीना को हमारा प्रयास है। क्योंकि संतन को संकल्प प्रकट होए तो सोचनी नहीं पड़े, वो अवश्य ही पूरा हो। तो उनके हृदय से ठाकुर जी बोले ये रख। और ठाकुर जी की जब कोई सेवा प्राप्त हो जीवन में, पीछे नहीं हटना चाहिए, तन्मयता से आनंद पूर्वक। बोले ये तो महाराज हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये धन, ये प्रतिष्ठा, हमारे जीवन में जो कछु प्राप्त है ये सब ठाकुर कृपा से है, और ये ठाकुर के श्री चरणन में ही समर्पण होना चाहिए। बोलो राधे, तभी इस जीवन की सुंदरता है। और यदि ऐसा नहीं है तो सब बेकार है। तो हमारा ही जो मन अशांत है, वैष्णवो भक्ति स्वरूपा माताओं 88,000 ऋषि हैं, चिंतन कर रहे हैं। ऐसे हमको आपको भी चिंतन करना चाहिए, हम दुखी क्यों हैं।
एक बार देशबंधु जी हमसे बोले, ठाकुर जी मन थोड़ा अशांत रहे। बोले ऐसा क्यों? अशांत? श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। श्री कृष्ण की शरणागति रहो 24 घंटे, अशांति हो ही नहीं सकती जीवन में। आप श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए तो हृदय शांत हो जाएगा और आनंद की अनुभूति होगी। जैसे 88,000 ऋषि श्रीमद् भागवत जी में विचार कर रहे हैं, नाना प्रकार से उपाय ढूंढ रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। बोले कैसे कृपा हो? सब संतों ने निर्णय किया ब्रह्मा जी का तप करो। ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी नछावर हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए महाराज। बोले ऋषियों क्या बात है? बोले मन भजन में नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, इधर उधर दौड़ता है। बोले महाराज कोई इच्छा नहीं है जीवन में, क्योंकि मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और कोई इसका कारण नहीं है। और जब भगवत प्राप्ति जीवन में नहीं हुई, भगवत प्रेम नहीं मिला, भजन में रुचि नहीं हुई, तो पशु में और हम में कोई भेद नहीं रह जाता। बोलो राधे श्याम। हम मानव हैं, हम बैठ कर के कथा सुन सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भागवत जी की कथा सुन सकते हैं। यदि हम पशु होते, सूकर कुकर आदि योनियों में पड़े होते, तो क्या यहाँ बैठ करके हम ठाकुर जी की कथा सुन पाते? हम कथा कह पाते? सब बेकार हो जाता। अब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, करुणा में ठाकुर ने अपनी करुणा बरसाई है। हमको अन्य देहों से सुंदर देह प्राप्त हुई, मानव देह। इसका हम सदुपयोग नहीं करते, रात और दिन इसका दुरुपयोग में लगे रहते हैं। केवल भजन के लिए मिला है ये मानव शरीर, और कोई कारण नहीं है। ध्यान देना, जहां भी हो, व्यापार में हो, घर में हो, दुकान में हो, धाम में हो, जहां भी हो, श्री कृष्णम शरणम मम। 24 घंटे श्री कृष्ण सानिध्य बनाए रखो। ठाकुर श्री राधा माधव की सानिध्य, उनके श्री चरणों में अपने हृदय को रखो, क्योंकि ये हृदय एक हरि को क्या में भाग नहीं पाऊं। ध्यान देना, धर्म में भाग है दया, धर्म में भाग है, धर्म में भाग है, दया में नहीं है भाग का को। सबका भाग है, पर दया में किसी का भाग नहीं है। और भैया दया किसके हृदय में होती है? जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं ना, उसके हृदय में ही दया आ सकती है, अन्यथा असंभव। 3 गुण होने चाहिए हमारे अंदर, नम्रता, विनम्रता, निरंकारता। और जिसमें आपको 3 गुण दिखाई दे जाए, समझो वो साधु ही है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए ये संत, और ये सब कब प्राप्त होता है? जब हम संतों का संग करते हैं। हमारे ब्रज में आज भी दिव्यात दिव्य मणि हैं जो छुपी हुई हैं, उनके दर्शन केवल श्री नंदलाला की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब श्री ठाकुर जी कृपा करें तब उनके दर्शन हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहते हो? बोले भजन चाहते हैं। कोई इच्छा नहीं है। बोले ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा सुंदर स्थान बताओ जहां हम श्री राधा माधव के श्री चरणों में लगे रहे महाराज। उनकी कथा रस माधुरी में ये मन लग जाए,
और कोई इच्छा नहीं है। बोले ऋषियों, मेरा भी मन कभी जभी भटक जाता है, तो सुनो, मैं अपने मन रूपी चक्र को फेंकता हूं और जहां ये स्थिर हो जाए समझ लेना वही स्थान है भजन करने योग्य, साधना करने योग्य। ब्रह्मा जी ने अपने मन रूपी चक्र को फेंका और वो मन रूपी चक्र भटकता ही रहा और एक निमिष के लिए अरण्य में जा मन रुका। अरण्य यानी जंगल, अरण्य माने जंगल। एक निमिष, तीसरी घड़ी के एक भाग को कहते हैं एक निमिष, ध्यान देना। एक निमिष के लिए वो मन रूपी चक्र रुका, उसी जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य धाम। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। और भैया चक्र तीर्थ के नाम से भी वो विख्यात है। 2-4 बार सौभाग्य मिला नैमिषारण्य धाम जाने का। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, हमने इसको देखा करके। बोले यहाँ की लता पताओं में भजन में मन लगता है, तो हम श्रीमद् भागवत जी लेकर के जाते गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे, लता पताओं के नीचे बैठ के पाठ करते। वास्तविकता में ये अनुभव किया, मन है कि 1 घंटे बैठ करके हम यहाँ भजन करेंगे, पाठ करेंगे, 2-4 घंटे से पहले खड़े हो ही नहीं सकते। ऐसा मन लगता है, ऐसा खिंचाव है माँ की रूप में। आज भी ध्यान देना, संत सब साधना में लगे, विचार करने लगे। ऐसा कोई ब्रह्मवेत्ता संत आए जो हमारे अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर कर दे। चिंतन कर ही रहे थे, आहा, सामने से श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सब ऋषि मुनि शरणागति हो गए और श्री सूत जी महाराज संतों की शरणागति हो गई। ये संतों का मधुरात मधुर मिलन है। वैष्णव ध्यान देना। नैमिषे सूत महासीना प्रभु विवादि महामिति गंगामृतं रसास्वादि कुशला श्री सोनक जी महाराज शरणागति हुए, सुंदर आसन दिया। ध्यान देना वैष्णव, नैन से सूत मासीना नव विवाद महामिति। जो ठाकुर जी की कथा में रुचि रखते हैं वो है महामति। शास्त्रों में 4 प्रकार की मति हैं, सुमति, कुमति, मंदमति और महामति। ये महामति हैं जो ठाकुर जी की कथा में जिनकी रुचि लगी हुई है। रात और दिन केवल ठाकुर जी की वार्ता सुनने के लिए जिनके हृदय में जिज्ञासा होती है, तड़पन होती है, ऐसी रुचि। और सोनक जी महाराज, आहा क्या कथा सुनना भी हर किसी पे नहीं आता, ध्यान देना। सोनकाद ऋषि आग्रह कर रहे हैं, कितनी नम्रता है, कैसी विनम्रता है, जो कि कथा सुनने में कुशल हैं। ठाकुर जी कथा में रुचि है, ये हृदय में तड़पन है, उनके हृदय में कथा सुनने की लालसा है। अज्ञान भाति विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायी कथा बोले महाराज, आप भगवत कृपा से प्राप्त हुए हो, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। जीव मात्र अज्ञानता में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। उस अंधकार से प्रकाश में कैसे आए? सूत जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर भाव है। ये जीव अंधकार से प्रकाश में कैसे पहुंचे?
अंधकार ही अंधकार है। हम जिसे प्रकाश करके माने बैठे हैं ना भैया, ये प्रकाश नहीं है, यहाँ तो अंधकार ही अंधकार। अंधकार में डूबे हुए हैं और हम देख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं? इस संसार रूपी अंधकार को ही प्रकाश करके समझे हुए हैं। हमारे श्री सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? चरणन चरणन तेरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माए अंधेरो भरोसो। श्री गोविंद, कितनी नम्रता में हमारे सूरदास जी। हे गोविंद, मैंने तो आपके श्री चरणन को आश्रय लियो है। ध्यान देना, आपके श्री चरणन को आश्रय मैंने लियो है और सब जग माए अंधेरो। हे गोविंद, आपके श्री चरणन में ही प्रकाश है। ये जीव बड़ो मूर्ख है, बड़ो अज्ञानी है, यह तो संसार में ही प्रकाश को ढूंढते रहे। ऐसी मेरी भ्रांति है गई। सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसी मेरी भ्रांति है गई। मैं हूं क्या संसार में, या संसार रूपी अंधकार को प्रकाश करके माने बैठो कि यही प्रकाश है, यही प्रकाश है। पर गोविंद, अनुभव तो अब भयो, तब मैं आपके श्री चरण को आश्रय लियो। आपके चरणन के सिवा कहीं प्रकाश नहीं है, अंधकारी। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माए अंधेरो रहे। साधन और नाई अकल में, जासो होत नवेरो, सूर्य कहा के दुविध आधरो, बिना मोल कुछ। इतनी नम्रता है। ध्यान देना वैष्णव, भक्ति ज्ञान विराग्याप्त विवेको वर्धते महा, माया वो निराकर्ष्य, वैष्णवे क्रियते कथा। बोले सूत जी, कृपा करके आप ये बताएं महाराज, ये जीव अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, ये कैसे निकलेगा? तो फिर आप तो भगवत कृपा से ही दर्शन देने के लिए आए हैं। आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, तो वह सुंदर प्रकाश आप हमारे जीवन में भर दो। श्री सूत जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और हृदय में भाव, जैसे गंगा जी में लहर उठती है ना, ऐसे साधु 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 धन्य है। यही जीव भाग्यशाली हैं, वही जीव भाग्यशाली हैं वैष्णव, जिनके हृदय में ऐसी भावना, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, एक जिज्ञासा प्रकट होती है। भक्ति प्राप्त करा देने वाली ऐसी दिव्य कथा आप हमको, ऐसा सुंदर ज्ञान आप हमको देंगे। क्योंकि महाराज, एही गोरे कलो प्रायो जीव सुरताम गता, त्रेसा क्रांतस्य युक्तस्य, सोमने किं पराय। महाराज, इस घोर कलकाल में प्राय जीव आसुरी स्वभाव का हो गया, राक्षसी वृत्ति का हो गया है जीव। बात बात में क्रोध, बात बात में क्रोध है, आसुरी वृत्ति का हो गया है ये जीव, क्लेश में पड़ा हुआ है। बोले महाराज, देश देश में, प्रांत प्रांत में, गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर पड़ोसी पड़ोसी में, छोड़ो पड़ोसी, घर में ही भाई भाइयों में आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है, क्लेश व्याप्त है सब। तो ऐसे क्लेश से छुटकारा कैसे मिले, शांति कैसे मिले? हे भगवान, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। और सूत जी,
आप हमें कोई ऐसा शाश्वत ज्ञान बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाला हो, भगवान में प्रेम करा देने वाला हो, पवित्र करने वाला हो, श्री कृष्ण चरणों में मति लगा देने वाला हो। ऐसा शाश्वत ज्ञान आप हमारे लिए, ऐसा सुंदर भाव प्रकट करके आप हमारे लिए बताएं। बोले क्योंकि महाराज हम भली प्रकार से जानते हैं। देखो सोनक जी क्या कह रहे हैं, कितनी नम्रता है। हम भली प्रकार से जानते हैं आपके स्वरूप, आप हमसे छुप नहीं सकते, क्योंकि महाराज हमने संतों की महिमा को जाना है, हमने समझा है। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा भोग संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ है साक्षात भगवान, वो भगवत प्राप्ति करा दे यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। जो योगी लालायित रहते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता, वह सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर स्वरूप प्राप्त करा देते हैं यदि संत गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। जब ऐसी नम्र भरी वाणी, जब संतों की शरणागति श्री सूत जी के नेत्रों से प्रेमासी लड़काए और आनंद करो। सुनो, इसी भाव को हमारे भगवत रसिक जी श्रीधाम वृंदावन में ब्रजरज महारानी पे लता जी के नीचे बैठ करके वर्णन कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं। प्रथम सुने श्री भागवत श्री हरिदास जी महाराज, ध्यान देना, जिन्होंने श्री कुंज बिहारी जी को प्रकट किया है, बांके बिहारी को प्रकट किया है। प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे गए व्यास नव को प्रथम श्रीमद् भागवत जी की कथा सुने। बोले महाराज कौन के मुख से सुने? ज्ञानी के मुख से सुने। तो हमारे ब्रज के रसिक तो कहें भैया कोई भक्त मिले, कोई प्रेमी मिले, ब्रज रसिक मिले, वही तुमको ठाकुर जी की कथा सुना सके। क्योंकि भैया श्रीमद् भागवत ज्ञान शास्त्र है, आध्यात्म शास्त्र है, और हमारे ब्रज के संतन ने और हमारे पूज्य गुरुदेव सुखदेव स्वामी जी ने आपको एक नाम और दियो, ये प्रेम शास्त्र है। बोलो राधे श्याम। जो जीवन में प्रेम भर दे, जीवन में आनंद की अनुभूति करा दे। आनंद कौन है? स्वयं हमारे ठाकुर जी नंदलाला ही आनंद है। बोलो राधे। जब जन्म होगो ठाकुर जी को तो हम सब काटेंगे नंद के आनंद भयो। और एक बात और बताऊं, देखो जीव कथा नहीं कह सके, ठाकुर जी ही कथा करें, ठाकुर जी सुने, याद रखो। सूरदास जी कह रहे हैं चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लंगे, अंधे को सब कर दर्शाई, बहरो सुने गूंग मुख बोल। जब उनकी कृपा हो तो गूंग बोल भी लग जाएगा। रंग चले श्री छत्रधराई, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो शरणाई। हमारे नंद भवन में जन्माष्टमी के दिन लीला हो है। आप नंद उत्सव घर घर में कन्हैया को जन्म उत्सव मनाया जाए, नहीं जा पाओ, परंतु दूसरे दिन, अब रात्रि में आप नहीं पहुंच पाओ, चलो कोई बात ना है, परंतु दूसरे दिन नंद उत्सव में आप जरूर पहुंचिए। प्रागट्य ठाकुर जी, श्री विग्रह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर के आते हैं वहां, भोले बाबा साक्षात प्रकट होकर के लीला में आते हैं वहां, पुष्टि होती है हर जीव की। एक बार की बात, हम शुरू में गए नंद भवन में, सहजता में हमारी पलवल कथा थी, तो मैंने अब तो आनंद लेंगे पास में, तो रात्रि में हम पहुंचे तो बड़ी विचित्रता देखी और हमने संकल्प कर लिया अपने जीवन को
उन्होंने कहा इतने उम्र तुम्हारी पानी में डूब गई, ये सब बताओ। ब्रज में रह के ठाकुर जी के उत्सव को आनंद नहीं लियो। ये ब्रजवासी कितने अभागे हैं जो बाहर जन्माष्टमी की बाट देखें, भैया बाहर को प्रोग्राम आवे को, बाहर को कोई उत्सव आवे हम बाहर जाएंगे। नहीं नहीं, ये अभागों पर ही कहो जाएगा। हमारे घर में उत्सव हो और हम बाहर जाएं, ये अच्छो लगे? बताओ। आपके घर में भागवत जिया में और आप बाहर विचरण करो, ये अच्छो लगे? हमारे लाला को जन्म हो और हमारे ब्रजवासी के रसगुल्ला फूटे खाएंगे, बाहर जावेगी। बोलो राधे श्याम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। हम जब पूछे महाराज जी जन्माष्टमी पे क्यों गए ना है, तो हम तो हंसे भैया, हम तो कहूँ नहीं जाए। बोलो राधे। आज से 8-10 वर्ष पहली बात है, जब नंद भवन में गए तो साक्षात लीला को दर्शन भयो। हमने वहीं संकल्प कर लियो, अब जीवन में ठाकुर जी के उत्सव को छोड़ के हम कहूँ बाहर नहीं जाएंगे। और महाराज प्रातः काल भयो, हमारे बार बार बोले अभी तो कछु ना है, देखो सुबह देखियो। बोलो राधे श्याम, ध्यान दीजिए। सुबह बड़ा आनंद आवे। मैंने कहा अच्छा महाराज, बोले सुबह वो आनंद लेंगे। तो सुबह साक्षात ठाकुर जी प्रकट है के आ गए। एक हमारे गोसाई जी वो यशोदा मैया के स्वरूप में बैठे रहे और उनकी गोदी में लाला, छोटो सो लाला बैठे हो, टोपी पहना किए और भोले बाबा, साक्षात भोले बाबा ब्रह में विचित रहते भाई आ रहे हैं लाला के दर्शन करवे। आप सत्य समझियो, जो एक कड़ी आवे पद में कि लाला हंसे रोवे हंसे रोवे हंसे रोवे, एक कड़ी आवे पद में, ध्यान दियो। तो भाषा में मैया हंसावे तो लाला रोवे। अब यूं बताओ, वह 6 महीना को बालक वह पद के आधार पे यदि हम लौकिक समझें, ऐसो कैसे है सके? ये तो असंभव है, संभव है ही ना सके। ध्यान दीजिए, एक संसारी बालक वह लीला के अनुसार वह लीला में कैसे ऐसो दर्शन दे सके? जब वह कड़ी आ रही है हंसवे की तो लाला हंस रहे हो, भोले बाबा हंसा रहे तो हंस रहे हो, मैया हंसा रही है तो ये साक्षात्कार आजू आपको देखने को मिलेगा नंद भवन में। तो भैया हमारे ब्रज में आजू ठाकुर जी की लीला को नाम निशान मिट्यो नहीं है। आजू जगह जगह लीला है रही है, आजू प्रकट दर्शन दे रहे ठाकुर जी। हमारे माधव बाबा कह रहे ये ब्रज भूमि है, ये अमिट है, यहाँ लीला मिट ना सके। यहाँ तो लीला हेती आई है और हेती होती रहेंगी। हमारे रिठौरे में नंदगाम के समीप में एक टोड़ी स्वामी भय, ध्यान दीजिए, टोड़ी स्वामी वो लीला में नंद बाबा बनते थे। तो इतने भाव में रहते थे कि नंद भवन से रिठौरे कृष्ण बलराम दोनों भैया उनसे पढ़ने जाते। बोलो राधे श्याम। माधव बाबा बता रहे, ध्यान नहीं। तो कहने का तात्पर्य है वैष्णवों, आदरणीय श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए। प्रथम भागवत जी सुने, काउ प्रेमी रसिक के जन सो श्री मुख सो, और दूसरे में श्री व्यास जी की सुंदर वाणी को सुने। तीसरी स्थिति होगी जब आप भागवत जी श्रवण करोगे, काउ भक्त के श्री मुख थे और व्यास जी की सुंदर सुंदर वाणी में श्रवण करोगे तो तीसरो भाव। तृतीय करे गुरु समझ होई सर्वज्ञ रसीलो, चौथे भूले दे सुध वनराज वसीलो। तृतीय करे गुरु समझ होई सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी स्थिति है सुंदर गुरु धारण करो, जो वाकई रुचि भगवान में हो। याली हमारे ब्रज में कह दें भैया, पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। भेड़ चाल नहीं, ध्यान देना, खूब सोच समझ के, सावधान, खूब मन में परपक्वता, क्योंकि असिद्धा है जाए ना तो और गड़बड़ है जाए। बोलो राधे। बोलो सब रे दांत टूट पड़े, हाथ पांव सब टूट जाए, ना यहाँ को रे ना वहां को। बोलो राधे।
चौथे भूले देश पांचे भूले देश। पांच की स्थिति हुई देह शुद्ध भूल जाए जीव, जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो है, जब गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग पे धीरे धीरे चलने लग जाए तो वाकु है प्रेम स्वरूप परमात्मा के दर्शन को श्री प्रिया प्रीतम रस माधुरी के दर्शन है वे लग जाए। पांचवें बाकी देह शुद्ध भूल में लग जाए, वह केवल ब्रह्मी ठाकुर के वियोग में रहे। पांचे भूले देह शुद्ध जब छठे भावना दास की, साते पावे रीत रस